नन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्री वृंदावन धाम के गोलोक वृंदावन के महिमा को श्रवण कर रहे हैं। वे धाम के शोभा ऐसा है कि भगवान अपने नित्य परिकरों के साथ धाम के जिस जिस क्षेत्र में लीला कर रहे हैं, धाम के वही क्षेत्र इतना अधिक मनोहर, मन को हरण करने वाला और इतना अधिक आश्चर्यचकित हो जाता है। तो श्री राजीव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि मैं अपने मन को किस प्रकार से और कहाँ कहाँ संयत करूं। भगवान के लीला अनंत है, उनके परिकर अनंत है और उन अनंतानंत लीलाओं से आवृत इस वृंदावन धाम के महिमा को मैं कैसा वर्णन करूं, अथवा मैं अपने मन को संयत भी करूं तो कैसे करके करूं। क्योंकि जब स्मरण में आता है गोस्थान का, उस गौशालाओं का, तो मेरा मन उस गौशाला में जाकर के वहाँ के प्रत्येक सूक्ष्माति सूक्ष्म परिपाटी को, वस्तुओं को, वृक्ष लताओं को और विशेष रूप से वहाँ के जो गोगण है, बछड़ा गण है, उनका स्वरूप को, उनके रूप माधुरी को देखने का मन अत्यधिक आकर्षित होता है, उत्कंठित होता है। वहां तक जाने की तो बात छोड़ो, जैसे ही मन में ये भावना लेता हूं कि मैं खिड़क में जाऊं, उस गोकुल के गौशाला में जाऊं, जैसे गौशालाओं का भाव मेरे मन में आता है तो उन गौशालाओं के गोबर के धूलि से उड़ता हुआ जो उत्कृष्ट सुगंध है, किस प्रकार का सुगंध? कस्तूरी की सुगंध। बोलते हुए सुगंध मेरे मन को इतना अधिक हरण कर लेता है कि मन करता है कि उस गोमय धूलि में अपने आप को नहला दूं, उस गोमय धूलि में अपने आप को किसी कोना में मैं खो दूं।
और गोमय से आवृत, गोमय के द्वारा लेपित गोपगणों का जो घर समूह है, वहां गौशालाओं में जो घर है, वो घर क्यों है? बोलते हैं अनेक संख्या में गोपगण उन घरों में, वहां केवल गोपगण रहते हैं, और गोपगणों का जो परिवार है उसका अलग से वर्णन है, उनका निवास स्थान अलग जगह है। तो जहां पर किंचित समय के लिए भी गोपगण जा करके उन गौओं को, बछड़ों को सेवा में नियोजित रहते हैं, बोलते हैं वे घर वहां के चारों तरफ गोमय के द्वारा आवृत है, और गोबर से बना हुआ दीवालों में इतनी सुंदर सुंदर नंदराय, नंद नंदन श्री कृष्ण के चित्रों का अंकन है कि बछड़ों के साथ, गौओं के साथ उनका किस प्रकार का खेलन है, लीला है, वो सब बड़े स्पष्ट रूप से उन दीवारों पे अंकित है। तो जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि जब उन गौशालाओं के दीवारों के दृश्य मेरे हृदय में अंकित होता है, तो उस घरों के चारों ओर जो असंख्य संख्या में कल्प वृक्ष विराजित है, बोलते उन कल्प वृक्षों से घिरे हुए उस गौशालाओं में बछड़े किस प्रकार से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और राम कृष्ण कभी बछड़ों के पूंछ को पकड़ करके, कभी उनके कंधे को पकड़ करके, कभी उनके छोटे छोटे मुलायम मुलायम कानों को पकड़ करके उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वे कहाँ रुकते हैं? कृष्ण बलराम को साथ में लेकर के वे गौशालाओं के चारों ओर जो खिड़क है उसमें घसीट रहे हैं। तो वे सब दृश्य को देख करके स्मरण पथ में ला करके मैं तो अचंभित हो जाता हूं। मैं अपने मन को कहां संयत करूं, क्या क्या वर्णन करूं, क्या क्या ना करूं। तो वहां जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि वत्सान मोचयताम धनानि दुहताम दुग्धानि संचिन्वताम गाः संभालयताम गिणाम पचलताम कृष्णापुरः कुर्वताम तत्लीलाः परिगायताम पुलकिताम अस्राणि चातन्वताम गोपानां बत चित्तमुंचित पदम मद चित्तम आक्रामति। कहते हैं प्रातः काल और सायंकाल दोनों ही समय गोदहन होता है, और गोदहन करने से पहले खूंटा से जब बछड़ों को छोड़ते हैं तो उस समय बछड़े अपनी मां के पास नहीं जाते। कृष्ण बलराम जिस सखाओं के द्वारा आवृत है, बोलते उन आवृत कृष्ण बलराम के पास ही वे अत्यधिक वेग से भाग करके आते हैं और श्री कृष्ण को बुला करके लेके जाते हैं कि कन्हैया चल, जब तक तुम हमारे माता के दुग्ध में हस्त नहीं धारण करोगे, अथवा तुम स्वयं अपनी माताओं के गोरस को अपनी इस सुमधुर चंचल चांचरिका के द्वारा स्पर्श नहीं करोगे, तब तक हम पिएंगे नहीं माता के दूध। इसलिए वे सब बछड़े आकर के कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए ले जाते हैं कि मेरे मैया के पास चलो, हमारे मैया के पास चलो। ये दृश्य, उसके बाद गोदोहन करते हुए दृश्य, गोदोहन करने के उपरांत सभी दुग्ध को एकत्रित करते हुए, उसके बाद जो गौ अभी दुए नहीं, उन बिना दुए गौओं को संभालते हुए और दूध की दोहनी लेकर के
कृष्ण को आगे करके अपने अपने घरों में चलते हुए उन ग्वाल वालों का जो उत्कट हर्ष है, बोलते वो जब मेरे स्मरण पथ में आता है तो मेरा चित्त अत्यधिक आक्रमित हो जाता है, अर्थात वे दृश्य मेरे चित्त को आक्रमण कर रहा है। तो ऐसे ही दोनों बेला के, प्रातः बेला और संध्या बेला के गोदोहन लीला को देखने के लिए मेरा चित्त वृत्ति उत्तेजित हो रहा है। लेकिन उस गोदोहन लीला इतना विस्तार माधुरिमा से परिपूर्ण है कि मैं उसको वर्णन करने के लिए भी अपने आप को संजत नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया राम कृष्ण कृष्ण रामो च कृष्ण 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 इत्येष जल्पः यातायातं कुर्वतां सर्वदापि स्वेरालापे सूर्यताम तत्र तत्र। बोलते उतना ही नहीं, उस वृंदावन के जो गलियां हैं, उन गलियों में, उन गोलोक वृंदावन के जो प्रत्येक गोप गणों के आंगन है, चबूतरा है, उन चबूतरों में, उन गलियों के दीवारों में क्या है? बोलते हैं गोलोक के उस राजमार्ग में क्या अंकित है? जैसे इस वृंदावन के प्रत्येक गली में जाओगे तो श्री राधा श्री राधा सुंदर सुंदर रूप से दीवारों पे चित्रित करके भक्त लोग लिखते हैं, है ना? ऐसे ही उस गोलोक वृंदावन के प्रत्येक दीवारों पे, प्रत्येक गलियों में कृष्ण कृष्ण च राम कृष्ण 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 इत्यगमत प्रभु। बोलते जिस प्रकार वहां राम और कृष्ण का नाम अंकित है, और उस अंकित नामों को देखने मात्र से ऐसा लगता है कि यहां सर्वत्र राम कृष्ण विराजमान है, अर्थात वे अंकित नामावली ही वहां राम और कृष्ण के स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। और वहां जाकर के यदि कोई उन नामावलियों को पढ़ता है, उच्चारण करता है, कृष्ण बोलता है, तो वहीं से कृष्ण का भी शब्द प्रतिध्वनित होता है। ऐसा तो कहते हैं कि गोलोक के उस राजमार्ग में इस प्रकार के जो चित्रित है, चित्रण है, वो बलपूर्वक अपनी और मेरे चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं कि देखो भैया, जिन राजमार्गों पे, जिन गलियों पे सदा सर्वदा यातायात करते हैं, कौन करते हैं? ब्रजवासी जन, गोपजन, गोपीजन। उनके मुख से स्वाभाविक वार्तालाप है। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं, हमारे स्वाभाविक वार्तालाप क्या होता है? निंदा करना ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, इसका घर है, वो उसका घर है। वहां उस प्रकार की जो स्वाभाविक वार्तालाप है, क्या है? बस यही दो शब्द, राम कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मतलब इस प्रकार स्पष्ट रूप से जहां तहां नित्य निरंतर राम और कृष्ण के नाम वहां सुनाई देता है। तो कहते हैं वहां पर कि श्री कृष्ण प्रमदानम प्रमदानम प्रमद वन पत्राणि पत्राणि तो वर्ध्यमानानि कविनाम अपत्र अपात्रम एव बिभ्रति यस्तत्र तत्रैवं सर्वमेव चित्रमिति दुष्प्रत्यायताम प्राप्नोति। क्या कहते हैं? बोलते हैं
श्री कृष्ण को आह्लादित करने वाली, श्री कृष्ण को हर्षित करने वाली, श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली जो कृष्ण प्रेयसी गोपियां हैं, वे उस गोलोक के अंतःपुरों में जो प्रमद वन है, प्रमद वन मतलब लीला का, क्रीड़ा का वन है, वो किस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया था कि सहस्रपत्र कमलम, इस श्लोक के द्वारा हम लोगों ने श्रवण किया था कि वे सहस्र पखुड़ियों से सुशोभित उस नित्य गोलोक के जो कमल के पत्र हैं, वो एक एक पत्र में ऐसे ऐसे प्रमथ बनों की, ऐसे ऐसे अंतःपुरोचित प्रमद बनों की, क्रीड़ा बनों की वर्णना है कि उसके वर्णन करने का इच्छा लेकर के या उस अंतःपुरोचित सौंदर्य को अपने हृदय के भावना में भावना के द्वारा विभावित होकर के बड़े बड़े महान कवि भी लज्जा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उनके वर्णन के परे है वो। उस अंतःपुर के सौंदर्य को वर्णन करने में वे असमर्थ होकर के लज्जित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस अंतःपुर की, उस गोलोक की प्रत्येक वस्तु अर्थात सभी वस्तु इस प्रकार आश्चर्यमय है, ना केवल आश्चर्यमय है, बोलते उस आश्चर्य में चकित होकर के मुह्यन्ति यत् सूरयः यथा तेज वारी मुदाम यत्र विनिमय यत्र त्रिसर्ग अमृषः स्थान स्वेन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। बोलते हैं ऐसा आश्चर्य से परिपूर्ण है वहां के प्रत्येक वस्तु कि उस आश्चर्य के भंवर में फंस करके बड़े बड़े सूर्य कवि भी वहां निर्बोधता को प्राप्त करते हैं, दुर्बोधता को प्राप्त करते हैं। मतलब विशिष्ट महात्माओं के भी बड़े हृदय में बड़े कठिनता के द्वारा वे विषय, कौन सी विषय? उस आश्चर्यमय विषय, उस अंतःपुर स्थित कीड़ा वनों की सौंदर्य की आश्चर्य उनके विषय में बड़े कठिनता से आ पाती है, बड़े बड़े विशिष्ट महात्माओं के हृदय में भी। परंतु कहते हैं कि क्वचित कुंजाः सद्म भ्रमर कर रुचिरैर अवयवैः क्वचित क्वचित चित्रै स्वद्वान्यपि तुलित कुंजानि शतशः जलानि काप्युद्धत कमल बलितानि प्रतिपदम स्थलान्यप्यैवं काप्यथ किमिप किम निर्णय पदम। कहते हैं वहां पर देखिए उस गोलोक रूप कमल पत्र, कमल फूल के पत्रों में, पखुड़ों में किसी किसी स्थान पर तो निकुंज, अनेक प्रकार के निकुंज विराजमान है, और उन निकुंजों में भी है निकुंज, लेकिन दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ये बड़े बड़े घर है, बड़े बड़े अट्टालिका है निकुंज, लेकिन देखने वाला के दृष्टि में बड़े बड़े अट्टालिका का भ्रम उत्पन्न करता है, अर्थात वे निकुंज भी बड़े बड़े घर जैसा लगती है। और कहीं कहीं तो बोलते विचित्रताओं से सौकोनों निकुंज के समान वहां अट्टालिकाएं भी प्रतीयमान होती है, अर्थात निकुंज अट्टालिका जैसा के मापी लगती है और बड़े बड़े अट्टालिका निकुंज के मापी लगती है। किसी किसी स्थान पर तो निर्मल जल
और उस निर्मल जल में इस प्रकार विकसित हुआ कमल का फूल आवृत है, और स्थल भाग में स्थल कमलों के द्वारा, स्थल कमल क्या है? गुलाब, गुलाब पुष्प को स्थल कमल कहा गया है। उन स्थल कमलों के द्वारा आवृत होकर के वे अंतःपुर सुशोभित है। इसलिए कौन सी वस्तु का वहां किस प्रकार के उपमा दिया जाए, उसका निर्णय करना भी असंभव है। जिस प्रकार से हम लोग किंचित श्रवण करते हैं उस मय दानव के द्वारा निर्मित हस्तिनापुर, कि वहां पर ऐसा निर्माण हुआ था कि स्थल भी जल के मापी और जल भी स्थल के मापी दिखाई पड़ता था। यहां तो किंचित एक ही स्थान का था, लेकिन वहां इतना विशाल गोलोक वृंदावन में एक एक पंखुड़ियों में अनंत अट्टालिकाएं हैं, अनंत निकुंज है, और उन अनंत निकुंजों में बोलते इस प्रकार के भ्रम पैदा करने वाला अनेक स्थल है। तो क्या कहते हैं? तात्पर्य ये है कि उन स्थानों की वस्तुओं की उपमा देना भी कोई साधारण नहीं है। लेकिन वहां पर उन अंतःपुरों स्थित क्रीड़ा वनों में कौन रहते हैं? गोपियां रहती है। सखी नाम सारण्य त्रिदश सादृशाम गान बलनाम मुहोर प्रोद्यन मूर्छा मधु मधुर राग प्रणयिनीम हरि प्रेमार्थ स्त्री प्रथम रचयिताम शृण्वती जनै सुखम वा दुखम वेत्यव्यगललित्युम कह प्रभवती। कहते हैं सखी नाम सारण्य त्रिदश सदृशाम गान बलनाम, बोलते हैं उस अंतःपुरो स्थित निकुंजों में सखियां नित्य निरंतर क्या करती है? मधु मधुर राग प्रणयिनी, अत्यधिक मधुर राग के द्वारा हरि प्रेमार्थ स्त्री, हरि नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रेम रूप आरती के द्वारा प्रवाहित होकर के वे गान करती है। क्या गान करती है? हरि के यश गान करती है, हरि के कीर्ति गान करती है, हरि के लीला गान करती है। सुखम वा दुखम वेत्य कलयितुम कह प्रभवती। इसीलिए वहां पर दुख की बात तो छोड़ो, वहां सुख का जो अतिस्वर्जता स्थिति है वो नित्य निरंतर वहां प्रतिभात होता रहता है। वास्तविक सुख तो वही है ना कि क्वचिद गानम सूक्ष्मम क्वचिदपि च तौर्जत्रिकलामपि क्वचित् प्रेम्णा गोष्ठी क्वचिदपि महाकेलिकलः इति स्पारं ताभिः प्रणमयसारं विहरणं हरेर्ध्यायिन्नाम भवति क्वचित् चित्तं मुहुरपि। बोलते हैं वहां पर अंतःपुर में श्री कृष्ण का गोपियों के साथ जो विहार है उसका विचार कौन कर सकता है? बोलते उसका विचार करते हुए कवियों का चित्त, कवि मतलब ये साधारण जड़ जागतिक शब्दों के उपमा देकर के जो लोग कविता रचना करते वे कवि नहीं है। अच्छा, महान कवि के रूप में ब्रह्मा जी को वर्णन किया गया है, क्योंकि भगवान स्वयं उन ब्रह्मा जी के हृदय में वेद को प्रतिपादन किया है और ब्रह्मा जी ने उस वेद को लिखा है, इसलिए वे प्रथम कवि है। तो ऐसे महान महान कवि के चित्त भी अनेक प्रकार से व्याकुल हो जाती है
उस अंतःपुर स्थित विहार को वर्णन करने के लिए। कहते हैं वहां क्या होता है कि क्वचित किसी स्थान पर बड़े ही सूक्ष्म स्वर से गान होती है। क्या? जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृक्ष्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता शवं स्ते विचिन्वते। हरि कीर्ति को बड़े ही मधुर स्वर से, सूक्ष्म स्वर से वहां नित्य निरंतर गान होती है। किसी स्थान पर गोपियों का समूह विराजमान होकर के प्रेम पूर्वक गोष्ठी करती है। गोष्ठी मतलब बोलते हरि कीर्ति को लेकर के जहां पर समालोचना होता है, ऐसा गोष्ठी करती है। मतलब प्रेम भरी शोभा, प्रेम भरी सभा। कोई गोपी श्री कृष्ण के अत्युत्कर्ष साधे परिपूर्ण कोई गुण को कहा तो दूसरे गोपी उसको खंडन किया। नहीं, हमारे प्राणनाथ ऐसा नहीं है, वैसा है। इसको बोलते प्रेम भरी सभा। अर्थात वहां महान केली कलह होता रहता है एक दूसरे के आपस में। हाँ, उसको प्रणय कोश कहा जाता है। तो वहां पर इस प्रकार सखियों के साथ श्री कृष्ण का जो प्रेम का आदान प्रदान है, अर्थात प्रणय पदार्थ का जो सार है, वो विस्तृत रूप से प्रवाहित होता हुआ बड़े बड़े कवियों के चित्त को भी बारंबार भावों से परिपूर्ण कर देता है। मतलब जो वास्तव में नित्य निरंतर श्री हरि के पाद पद्मों का ध्यान करने वाला ध्यान जोगी है, ऐसे ध्यान जोगी कवियों का मन एक साथ श्री हरि के ऐसा अनेक प्रकार के मनोहर लीलाओं को देख करके, स्मरण करके, ध्यान के द्वारा वे व्याकुल हो उठता है और सोचता है कि श्री हरि का लीला इतना विस्तीर्ण है, इतना आश्चर्य है, इतना आकर्षणीयता है कि मैं किस लीला का वर्णन करूं। वैसे तो जो रसगुल्ला होता है उसको कहीं से भी चखो वो मधुर ही होता है, हा? लेकिन यहां पर कहते हैं कि इस उपमा में किधर से वो उपमा को शुरू करें, उसको लेकर के कवियों के मन में भ्रम हो जाता है कि कहां से शुरू करें भैया। देखो, ये गोपियों का जो प्रेम है, क्या प्रेम है? कृष्ण विषयक जो प्रेम है, देखने में लगता है कि एक काम जैसा आचरण करता है, सुनने में लगता है कि काम जैसा आचरण करता है, और उनकी प्रेम की जो क्रिया है उसको जब सुनते हैं लगता है कि कलह जैसा आचरण करता है? और बोलते हैं इस प्रेम और कलह, इसी के बीच में सखियों में क्या होता है? कभी स्तंभ हो जाता है, कभी श्वेत का, कभी मूर्छा का। इस प्रकार जो अष्टसात्विक विकार है, उस अष्टसात्विक भाव श्रेणी के द्वारा वे सखियां नित्य निरंतर विचरण करती रहती है। और बोलते उन सखियों के चरण चिंतन करने मात्र से चिंतन करने वाले के हृदय में भी इस प्रकार के भाव श्रेणियों का संचारित होना
कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मतलब श्री हरि के लीला कथा को अगर कोई श्रवण करने योग्य अपने आप को बना लिया, जिसके कर्ण कुहरों में हरिलीला श्रवण गोचर हो गया, तो फिर उसको उसके कानों में इस संसार की, सगे संबंधियों की किसी प्रकार के कोई भी वार्ता सुनने को इच्छा ही नहीं होती। अर्थात इच्छा तो छोड़ो, वो सब भुला देती है, विस्मरण करा देती है। इसलिए जिस कानों में एक बार हरि कीर्ति प्रवेश किया, उस कान फिर सभी प्राकृतिक वस्तुओं के, व्यक्तियों के श्रवण को विस्मरण करा देती है, भुला देती है। तो इस प्रकार उस वृंदावन के उस अवांतर वन में, जहां पर ये दंपत्ति अर्थात ये गोपीगण और श्री कृष्ण का नित्य विलास होता है, नित्य विहार होता है, नित्य लीला होता है। और वो विलास किस प्रकार बोलते हैं, वे संयुक्त चरित्र है। विचार मार्ग का परित्याग करके, अर्थात विचारों से अतीत होकर के, इसलिए तो वहां कहते हैं स्वजनम आर्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भी विमृग्याम। इस वृंदावन के पथ में यहां श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, आर्य मार्ग किसी का यहां अधिकार नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का यहां अधिकार नहीं है। अरे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो यहां पर हाथ जोड़ करके इन ब्रजजनों के, इन ब्रजवासियों के चरणों में पड़े रहते हैं कि हमें भी कभी सेवा का सुयोग मिल जाएगा। इसलिए वहां क्या कहते हैं, सिद्धांत यह है कि भैया लोहा और स्वर्ण दोनों में भेद है कि नहीं? बोलते उसी प्रकार काम और प्रेम में भी महान प्रभेद है। परंतु जो अंधे है, अंधे के लिए तो लोहा और सोना दोनों बराबर है, दोनों ही समान है। इसीलिए जो प्राकृत कामांध जीव है, उसके हृदय में इस भगवत संबंधी जो अमूल्य प्रेम है, जो विशुद्ध प्रेम की लीलाएं हैं, कभी भी वो समझ नहीं सकता है। भले ही वे व्यक्ति भगवान श्री हरि और गोपियों के इस विशुद्ध प्रेम की लीला को काम भावना से युक्त समझ करके अपने आप को अपराधी बना लेता है, परंतु उससे भगवान का किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होता है, उनका किसी प्रकार कोई क्षति नहीं होता। यदि गोपियों का प्रेम, ये प्रेम जन्य जो विलास चातुरी है, श्री कृष्ण सुख करने, श्री कृष्ण को सुखी करने का उनका जो ये परिपाटी है, भले ही ये काम रूप में प्रतिभात होती है, वस्तुतः ये परिपूर्ण विशुद्ध है, सोने के मापी ये शुद्ध है। इसलिए शास्त्र भी कहता है कि प्रेमैव गोपरामानाम काम इत्यगमत प्रथाम। पद्म पुराण भी इस बात को कहता है कि भैया गोपियों का जो प्रेम है, भले ही वे काम नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन वे वास्तविक शुद्ध और चिन्मय है। इसलिए तो उद्धव भले ही वे शांत भक्त है, फिर भी ब्रज की प्रेम के लिए, इस प्रेम को समझने के लिए शांत इसलिए है, शांत भक्त क्योंकि उनका इच्छा क्या हुआ कि गुल्म लतौषधीनाम, यहाँ के गुल्म लता वृक्ष के रूप में मेरा जन्म हो जाए। तो ब्रज के जितने भी गुल्म लता वृक्ष इत्यादि है, कुंड है,
ये सब शांत भक्त है। इसलिए उद्धव वे भगवान के परम मित्र, परम सखा और बृहस्पति के शिष्य, भगवान के साथ दिखने जैसा उनका रूप है और हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। वे इतना उच्च स्तर में होते हुए भी उनका आशा क्या है कि मैं यहां शांत भक्त के रूप में विराजमान हूं। और हम लोग आजकल के साधक थोड़ा सा रासलीला पढ़ लिया, क्या समझ गया कि मैं तो सखी हूं, मैं मंजरी हूं, मैं अमुक हूं, ढिमुक हूं। अरे देखो उद्धव जी का बाप को देखो, वे उद्धव जी भी यहां पर जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक वासना करते हैं कि मैं ब्रज में किसी प्रकार से गुल्म लता औषधि के रूप में, कुंड के रूप में विराजमान हो जाऊं। इसलिए आज भी यहां वही प्रेम को लेकर के, उस गोपियों के प्रेम को धारण करके उद्धव जी यद्यपि शांत रूप से कुंड के रूप में उद्धव कुंड में विराजमान है, लेकिन जिन गोपियों के प्रेम को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए वे ब्रज में आए थे, वो निरर्थक नहीं हुआ। वे गोपियों का प्रेम ही वहां द्रव्य रूप से द्रवीभूत होकर के उनके हृदय में उस कुंड में विराजमान है। उद्धव कुंड और जो पानी है वो प्रेम। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया आकुंठाम उत्कंठाम बहती हरिरासु प्रतिपदम हरा बप्ययिता यत अप्यति मिलित सौख्यम विजयते अहो यस्माद अस्मिन् निरुपाधि सखी वृंदम उभयम प्रकृष्टोत्कंठित्वम विशति तदिदम हंतम किमिव। क्या कहते हैं देखो, उस स्थान पर, किस स्थान पर, जिस स्थान पर श्री राधा कृष्ण की परमोत्कर्षता के साथ सभी सखीगण सेवा करते हैं, उस स्थान पर सखियों का क्या भाव है। भले ही श्री कृष्ण प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त इन प्रेयसी गोपियों में अति उत्कंठा का भाव को प्रकाशित करते हैं, कराते हैं। भले क्यों नहीं होगा, जिनका एक ही उत्कंठा है, जिनका एक ही अभिलाषा है कि श्री कृष्ण को सुखी करना, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। अरे श्री कृष्ण के एक नाम मात्र के उच्चारण से प्रेमिक भक्त प्रेम के दशा को प्राप्त करते हुए वे मूर्छित हो जाता है। और जिन गोपियों ने श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार को नित्य निरंतर सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके हृदय में अति उत्कंठा, अत्युत्कंठा नहीं होगा, कैसे हो सकता है। इसलिए उन गोप रपणियों के अति उत्कंठा के भाव को देख करके अथवा गोपियों के उत्कंठा को प्राप्त करते हुए देख करके श्री कृष्ण भी उत्कंठित हो जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण उत्कंठित होने में उनका जिस रूप माधुरी का प्रकाशन होता है, उस रूप माधुरी को देख करके पुनः उन गोप रमणियों का अति उत्कंठा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त प्रतिवर्धित होती रहती है। इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है। मतलब कि परस्पर की जो मिलन का सुख है, परस्पर के एक दूसरे को सुखी करने का जो प्रयास है, वो इतना शोभा को बढ़ाता रहता है। परंतु क्या करें, श्री कृष्ण के साथ गोपियों का जो मिलन है वो तो भैया निरुपाधि है। निरुपाधि मतलब गोपियों का लेश मात्र भी
वहां आत्मसुख वांछा नहीं है। गोपियों का एकमात्र वांछा है कि श्री कृष्ण सुखी हो। इसीलिए श्री कृष्ण देखते हैं कि इन ब्रज रमणिया, इन ब्रज बालाओं ने केवल मेरे सुख के लिए अत्यधिक उत्कंठित होकर के, निरुपाधि होकर के, आत्मसुख से विहीन होकर के मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। उसको चिंता करके श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इनके इस ऋण को ब्रह्मा के सा आयु प्राप्त करके भी नहीं चुका सकता हूं। मतलब वहां कांत के लिए कांता और कांता के लिए कांत परस्पर एक दूसरे का उत्कंठा को प्रतिवर्धित करते रहते हैं और ये स्वतः सिद्ध है। परंतु आश्चर्य तो यहां पर यही है, अवश्य एक दूसरे के प्रति निष्ठा है, लेकिन वहां सखी का, गोपी का, सेविका का जो प्रबल उत्कंठा है। क्या उत्कंठा? श्री कृष्ण के उस माधुर्य अमृत को आस्वादन करके सुखी होने का, सुखी करने का जो उत्कंठा है। और उस उत्कंठा के मध्य में गोपियों ने जो अनंत अपार सुख की प्राप्ति करते हैं, यद्यपि वे नहीं वांछा करते हमें सुख मिले, लेकिन जो सुख की प्राप्ति करते हैं, उस सुख को प्राप्त करने के लिए लालायित होकर के श्री कृष्ण चंद्र उत्कंठित होते हैं। अर्थात मेरे सेवा करके इन गोपियों को ऐसा कौन सा सुख प्राप्त होता है, और वो एक ऐसा अनिर्वचनीय सुख है जिस सुख को मैं स्वयं सुख स्वरूप होते हुए भी, मैं स्वयं रस स्वरूप होते हुए भी, मैं स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी नहीं प्राप्त कर सकता हूं, नहीं आस्वादन कर सकता हूं। इसलिए श्री कृष्ण के हृदय में भी उत्कंठा होती है कि ये कृष्ण प्रेम रूपी जो पदार्थ है, मेरे प्रेम रूपी जो पदार्थ है, वो कैसा है। जब श्री कृष्ण स्वयं ही अपने स्वयं के प्रेम के अतिसर्जता को नहीं जानते हैं, तो फिर उसको कौन कवि किस प्रकार से जान सकता है। ऐसा अपूर्व ये ब्रज के महिमा है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।